से अब तक हमारे अकाबिर उलमाए सुन्नत खुतबाए सुन्नत मशूरा सुन्नत से अच्छी शायरी, अच्छी किताबत, उम्दा नसीहत समाज हमारे अल्लाह जल्ला शान और सबकी हाज़िर को कबूल अता फरमाए। अब सुनने का वक्त नहीं रहा है, अब सुनने का वक्त नहीं है। ये सही है ना? तो बोलिए ना, बोलिए ना, हाँ सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, देखिए सो रहे सोने सोइएगा भी वो सोच रहे हैं कि कब ये जलसा खत्म होगा। अब बेफिक्र रहिए, लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं होनी है। कुछ मुझे भी बर्दाश्त करके मैं इलाके का बगल का घर का जब चाहे हमें सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आज कभी भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छी किताबत भी हजरत मौलाना इकराम साहब हजरत मौलाना हारून रशीद साहब अच्छी शायरी महफूज कैफियत की हजरत मौलाना शफाअत बरकाती, हजरत मौलाना मुबारक साहब, हजरत मुजफ्फर साकी सबों को आपने सुना। मौलाना इस्माइल को भी आपने सुना। हजरत मौलाना इदरीस रज़ा मंज़र उसे भी आपने समाज सुना दिया। अच्छी निसाबत हजरत अब्दुल रहमान जामी से भी आपने सुना। और बहुत अच्छी निसाबत हजरत मौलाना कारी गुलाम रहबर साहब सब आप सदर जलसा हजरत मौलाना इरशाद साहब तशरीफ रखते हैं। अच्छी सदारत हो रही है और अच्छा फैसला भी रहा है। मेहमान को पहले खिलाओ, होना भी चाहिए ना, नहीं घर में खाना इको की जरूरत नहीं है। आवाज को खाली साफ रखिए। अब ऐसी आवाज मत बना दीजिए कि ऐसा लगे कि ऐसा न लगे कि जहांगीर नहीं बोल रहा उसका बाप बोल रहा। आवाज थोड़ी साफ रखिएगा। हाँ, मेरी आवाज की तरह थोड़ी रखेंगे। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अच्छी सदारत हुई। और होना भी चाहिए। मेहमानों को पहले खिलाया जाता, पहले घरवैया खाता। अरे बोल, जोर से बोलिए ना। पहले मेहमानों को खिलाया जाता, बाद में घरवैया खाता। लेकिन शाख्ता को ना घरवैया समझ ना मेरी बात को, चेक करता है ये भी होना चाहिए। हाँ, पहले घरवैया को चखनी दिया जाता है, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा जलसा रहा। अल्लाह सलामती अता फरमाए। मरहूम मकबूल जनाब नाज़िर साहब को अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम सबके तफील में करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। वो जन्नत में जाएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत है? अरे जोर से बोलिए, कोई दिक्कत है? दुआ की जाए तो आमीन कम से कम बोलिए। हम अभी तक तो बोले नहीं कि हाथ उठाइए। अभी बोले कि हाथ उठाइए, खाली जुबान हिलाई। अब हाथ उठाने का टाइम नहीं है, वरना ऐसे वक्त में जहाँ कहिएगा नकीम साहब जो हाथ उठाइए, किसी पर भी उठा सकता है। ऐसे वक्त में किसी पर भी हाथ उठा सकता है। इसलिए हाथ जही है वही रखिए। उठा उठी वाला काम नहीं करना है, सिर्फ जुबान को हिलाना है। एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, धीरे से बोलिएगा क्योंकि एक बज चुका है। तारीख बहुत पहले बदल चुकी है, एकदम धीरे से बोलिएगा। शुरू में भी आहिस्ता से बोलिएगा। एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम। ये 40वें की महफिल है। इस साल सवाब के गर्दो गाय से 40वें का एहतमाम हुआ। आक़ाई कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अला मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो तो मय्यत के लिए खास करके दुआएं करो।
खाली इस मैयत की भी दुआएं करो। ये नहीं कि जनाजे के बाद फौरन दुआ करो, बाद में मत करो। तीजा में करो, फिर 10वां ना करो। 10 दिन हो जाए तो दुआएं ना करो। आका ने ऐसा नहीं फरमाया, मतलब मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो तो मैयत के लिए मैयत के लिए खास करके दुआएं करते रहो। उनके लिए दुआएं करो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, दिन हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, जब 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 तुम्हें वक्त मिले, मौका मिले, ख्याल करके उनके लिए दुआएं करो। और हम लोग का मामला क्या है कि अगर कहीं बाप का इंतकाल हो गया, माँ दुनिया से चली गई, दादा पर्दा फरमा गए, दादी मर गई, तो 40 दिन तक हिसाब ठीक रहेगा, टेंशन नहीं देंगे, हिसाब जलसे के बाद हिसाब थोड़ा गड़बड़ाता है। हिसाब ने इसी तरह हिसाब की बात आ गई। हाँ, नजराना दिया लिफाफा में, बोला कितना है, बोला हल्का सा कम है। बोला हल्का सा कम क्यों कर दिया? बोला ज्यादा काम थोड़े किया, थोड़े क्यों से किए हैं? बोला क्यों? बोला खतना इस्लाम में सुन्नत है, समझ? हाँ, हल्के से वो हिसाब किताब ठीक रहेगा। हाँ, देखिए क्या होता है अपने इलाके में 40 दिन तो अपने दादा को याद रखते हैं, दादी का मुकम्मल ख्याल है, अब्बू का पूरा ख्याल है। इंतकाल करके 40 दिन तक बेला नागा, अगर खुद नहीं है तो कम से कम गांव के मजावत को बुला, मुअज्जिन साहब को बुला, मुअज्जिन साहब हाँ 40 दिन तक उमर बप्पा के पास ही अगरबत्तियाँ जला ले जाते, एक मुट्ठा अगरबत्ती लगा कर एकदम कब्र पर सारे की तरफ खोस दिया, धुआं लगाया। धुआं ही सिर्फ नहीं लगाया, अगरबत्ती जला दिया। कितने दिन? 40 दिन। सोचता कि 40 दिन मैंने अगरबत्ती जला दी, बहुत नेक काम किया है। आओ मेरे आका अलैहि तस्लीम की बारगाह में, आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुर्दे को सबसे ज्यादा डर खौफ मरने के बाद किस चीज से मालूम है? आग से। अच्छा एक चीज ये बताइए, मुर्दा कब्र के अंदर है तो वो अंदर में रह करके बाहर की चीजों को देख सकता है कि नहीं? देखता है कि नहीं? बताए। अरे जोर से बोले देख सकता है। अरे जोर से बोले देख सकता है कि वैसे ही बोल रहे हो? कभी सुने हैं क्या भीतर में रह करके ऊपर को देख सकता है? चुप हो गया, अभी तक बोला हाँ ठीक है, जैसे देख सकता है जोर से बोला, बोला कहा ये सब टेंशन में हम लोग पड़ेंगे, ये सब टेंशन में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर ये सब पूछना है तो इमाम साहब से पूछिए। बोला क्यों? बोला पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, फ्री का थोड़ी रखे, ये सब सवाल जवाब इमाम साहब बताएंगे, हम लोग ये सब टेंशन नहीं लेते हैं। सुने, मुर्दे के अंदर इतना पावर अल्लाह ने दिया है, इतना पावर दिया कि वो जमीन के भीतर भी रहे ना तो वो मोमिन होगा, बाहर वाले को देख लेता। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा? देख लेता। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जब तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करो तो मुर्दों को सलाम कर लिया करो। क्या करना चाहिए मुर्दों को? अरे जोर से बोले, मुर्दों को, कब्र वालों को सलाम कर लो। मेरे आका अलैहि तस्लीम का इतना फरमाना था, साहबा ने अर्ज़ किया, हबीबी या नबी अल्लाह अलैहि तो वसल्लम, ए मेरे आका क्या हम मुर्दे को सलाम करें, कब्र वालों को सलाम करेंगे तो क्या कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं? मेरे आका मुस्कुराते हैं। मेरे आका, जोर से बोले, मेरे आका मुस्कुराते हैं। मेरे आका मुस्कुराते और फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम सलाम को सुनने की बात करते हो। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे गुलामों, मेरे दोस्तों, ओ मेरे मानने वालों, तुम ये जान लो और ऐलान कर दो कि जब भी कोई कब्र वालों को सलाम करता है, जब भी कोई कब्र वाले को कोई मोमिन सलाम करता है तो वो सलाम को वो कब्र वाला वो मुर्दा सुन
सुनता भी है, वो सुनने के बाद सलाम करने वाले को जवाब भी देता है। और इतना ही बस रही बल्कि मेरे आका फरमाते हैं वो सलाम को सुनता भी है, सलाम का जवाब भी देता है और साथ ही साथ सलाम करने वाले को पहचान भी लिया करता है। वो सलाम करने वाले को पहचान लेते हैं। अच्छा ये बताइए पहचानेगा कैसे? जब देखेगा तब। अरे जोर से बोले, देखेगा तब वैसे पहचान लिया। देखा कौन आया और वो भी उसकी तफसीर में आता। मेरे आका ने फरमाया पहचान लेता है। कौन पहचान लेता है? वो मुर्दा पहचानता है सलाम करने वाले को कि सलाम करने वाला बेटा है या भतीजा है या भाई सलाम किया है या मेरा पोता सलाम किया, मेरा नवासा सलाम किया है, मेरे बाप सलाम किया है, हमारे खानदान का कौन शख्स है वो सलाम करने वाले को पहचान भी लेते हैं। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं लोगों मुर्दों को सलाम करो। अब इससे एक सबक मिला कि कोई काम हमें दिखावे का करना नहीं, कोई काम हमें दिखावे का करना नहीं है। क्योंकि अगर हमने ये दिखावे का काम किया कि हम अपने चचा को बहुत मानते हैं, अपने चचा का बहुत ख्याल करते हैं, सिर्फ हमने दिखावे का काम कर दिया, अपने बाप को हमने बहुत चाहा, अपनी बाप को हमने बहुत चाहा, इसलिए हमें इतना बड़ा चालीसवा किए, हमने बरसी मना ली, शस्माही मना ली, लोगों को खैरात कर दिया। नियत अगर मेरी है कि मेरे देखने के बाद लोग कहे ये बाप का वफादार है, माँ बाप का फरमा बरदार है। अगर नियत तूने दिखावे की रख ली तो ये सारे आमाल धरे के धरे रह जाएंगे, ये आमाल तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। लोगों को दिखावे का काम न करना, बरसी और चालीसवें पे मुनहसर मत रखना, बल्कि जब मौका मिले माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दे दिया करना। आलम तो ये है इलाके का हजरत। अभी तो 40वां में लोग बैठे हैं, उठ के जा रहा था ना, अकेले 2 बच्चा नहीं जा रहा था, 4 बच्चा एक साथ में, नौजवान भी जा रहा था, तो अकेले नहीं 260 भी जा रहा था। वजह क्या मालूम है? ये तो 40वां है तो 2-3 एक साथ जा रहा था। अगर तीजा होगा ना तो 10 एक से साथ जाता, तीजा में निकलता। तो मालूम है इलाके का आलम अजीब है। अगर कहीं कुछ हो रहा है, अभी बाबू कुछ हो रहा है, ससुराल है यहाँ, इसीलिए मुस्कुरा रहा है। दामाद लोग तो ससुराल में तो मुस्कुराते हैं। सलाम किया। अगर किसी का इंतकाल हो गया ना, इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ करके आए, करीबन 4 बजे शाम को पढ़ करके आया। अब उस शाम को देखिएगा कोई जल्दी घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसके घर के दरवाजे तरफ से नहीं गुजरेगा। अगर इत्तेफाक से कोई उधर से गुजरा और कहीं उसी के दरवाजे पर काली बिल्ली है तब मत कहिए। दूसरे कह इधर देखिए लेकिन ऊपर दादा आएगा, उसका दादा आया कहाँ रे? देखो अब बिल्ली है कि दादा है रे? वो बिल्ली है कि दादा? अजीब हालत है। उसके बाद देखिए ना मालूम है कुत्ता को देख के डर रहा था। कुत्ता को मोटा तगड़ा कुत्ता था, मोटा तगड़ा कुत्ता था। जिसका इंतकाल हुआ था वो आदमी बहुत मोटा था। अब उसी दिन वो नया कुत्ता पर आया था, कुछ मेहमान लोग आया हुआ था, खिलाया पिलाया तो पतल उतल में कुछ पैसा फेंकते था ना, कुत्ता कभी नहीं आया था, वो आ गया। वो आया जब देखा शाम को, उसके बाद में गाँव में हल्ला लगी। लेकिन अरे कुत्ता मोटैया देखना, मोटैया नहीं मोटा क्या, युवराती चाचा इसी तरह मोटा था। हाँ उसको मोटा कुत्ता बना दिया है। अच्छा ये बताओ तो फुर्सत कैसे मिली वहां से आने? कुत्ता बन के है क्या? आज ये हमारा अकीदा इतना बुरा हो चुका है, हमारे पास इल्म नहीं है। अपने मुर्दे को हमने दान करे, वो बिल्ली है
कुत्ता बन गया। बताओ, यही मोहब्बत है। मोमिन के बारे में सुनो, मोमिन की रूह आती है दरवाजे पर, आती दरवाजे पर। मैं तो मेरा ये भी अकीदा मेरा बोलता है, आज 40वां हो रहा है जनाब मोहम्मद नासिर मियां मरहूम मकबूल का, हो सकता है उनकी रूह दरवाजे तक आई होगी, अपनी औलाद के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे पर आई होगी, अपने औलादों को उनकी रूह देख रही होगी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क्या इरशाद फरमाया मेरे आका ने कि मोमिन की रूह अपने घर के दरवाजे पर आती है और आने के बाद अपने घर के अफराद को वो देखती है, इधर नजर पड़ती है बेटा इधर है, नजर पड़ी पोता इधर है, बहू इधर है, और मेरी दुनिया में जो थी बीवी वो इधर है, और सब यकीनन खुश है, सब यकीनन खुश है। वो खाना कोई खा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे आका फरमाते वो मुर्दे की रूह देखती है और वो देखने के बाद वो आवाज लगाती है, वो रूह आवाज लगाती है, वो मुर्दा कहता है, वो मुर्दे की रूह आवाज लगाती है, हे मेरे बेटे मैंने तेरी परवरिश की थी, हे मेरे बेटे माँ की रूह होती है वो भी आवाज देती है, हे मेरे बेटे मैंने तेरी परवरिश की। हम घर की बोला देखी, जब तू पेशाब बिस्तर पे किया करता था ना तो तेरे भीगे हुए बिस्तर पे मैं सो जाया करती थी और तुझे सूखे हुए बिस्तर पे सुलाया करती थी। आज मैं तो नहीं हूँ दुनिया में, लेकिन मेरे बेटे तू दुनिया में है। मेरे अगर कोई मुझे अगर मिठाई भी दिया करता था, अगर कोई मेरे हाथ में कोई खाने की चीजें दिया करता था ना तो वो मैं खाया नहीं करती थी, बल्कि अपने आंचल के कोने में बांध करके उसे महफूज कर लिया करती थी। इस बुनियाद पर इसलिए कि मेरा बेटा आएगा मैं उसे दूंगी। इंतजार तेरे में करती रहती, घंटे 2 घंटे ही नहीं बल्कि पूरे दिन इंतजार करती रही। तो खेलने जाता कहीं चला जाता था और नहीं आता था, मैं इंतजार करती रहती थी। शाम को आता था ना तो उस कोने से अपने आंचल के गोशे से कोने से वो गठरी को खोलती थी और उसमें ऐसा था कि वो गठरी में पूरे उसके वो मिठाई के रस से वो पूरी आंचल भीग जाती थी। तेरी हिफाजत तेरे लिए मैं इंतजार करके रखा करती थी, तेरा इंतजार किया करती थी। ये मेरे बेटे आज मुझे भी जरूरत पड़ी है, लेकिन तेरे कमाई की मिठाई की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ी है, मुझे दे दे। कोई गरीब दरवाजे पर आ जाएगा तो मेरे बेटे उस गरीब को एक पेट खाना खिला देना और उसका सवाब मेरे नाम इशार कर देना। अगर कोई महिला आ जाएगा तो उसे तू कपड़े पहना देना। अगर कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसकी जरूरतों को पूरी करना, मेरे नाम खैरात करना, मेरे नाम सदका करना। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तेरी जरूरत पूरी होती चली जाएगी। क्योंकि अभी मुलाकात हुई थी ना, मेरे मोहल्ले के फला वो शख्स था, उनके बेटे ने आज कुरान की तिलावत करके सवाब को इसाल किया था। आज एक फकीर को खाना खिला के इसाल की सवाब का इसाल किया था। आज एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करके, आज गरीब की बेटी में मदद की शादी में मदद करके उसने इसाले सवाब किया था। आज उसके पास नेकियों का अंबार है। वो कह रहा था कि देख तेरे बच्चों ने तेरे लिए कुछ भेजा नहीं, आज मेरे लिए इतनी चीजों को भेजा है, क्या किया भेज दी है। इसलिए मेरे बेटे मेरी जरूरत को पूरी करो, मेरी बात को मेरे लिए खैरात करो, मेरे लिए इसाले सवाब करो। मुझे कुछ नहीं किया तो जरूरत है। मेरे आका फरमाते हैं ना, वो रूह दरवाजे पर खड़ी हो करके अपने घर वाले को पुकारती रहती है और मेरे आका फिर फरमाते हैं, लेकिन वही रूह जब दरवाजे पर आती है और देखती है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई तारी पी रहा है, कोई नशे में धुत है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई बदकारी कर रहा है। अगर ऐसा उनकी औलाद उनके बेटे करते हैं या उनकी औलाद में से कोई ऐसा काम कर जाते हैं तो उनकी रूह को बहुत ज्यादा दुख होती है और दुखी की बात नहीं। आका फरमाते हैं अगर औलाद दुनिया में गुनाह करे, अगर अल्लाह उससे नाराज हो तो उसका अज़ाब उसके माँ बाप की कब्र में दिया जाता है। लोगों को अगर 20वां और 40वां करने से बाप को सवाब
को भी में किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक बात को और सुने, टाइम तो ज्यादा हो गया ना, टाइम ज्यादा, वक्त बहुत हो गया, मुझे एहसास है। और मैं ये नहीं कहता कि थोड़ी देर और सुनिए, थोड़ी देर और सुनिए, इसकी जरूरत भी इस वक्त नहीं है। और सुनाने पर आ जाऊँ तो मैं 3 बजे रात तक भी सुनाऊंगा कि आप लोग जाइएगा भी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि कल बहुत लोगों को आलू में पकाना है, इसका ख्याल है। सब काम काज वाले लोग हैं, कहा को लोगों को परेशान करेंगे, और ये परेशान ही करना है, कितनी रात तक जगाना है। अगर हम पूरी रात भी जगा देंगे तो कोई फायदा मिलने वाला है? अगर कोई फायदा मिलने वाला है? खूब हम गरज के तकरीर भी कर दिए, आप लोगों को फायदा मिल रहा है? अच्छा बोलिए, फायदा मिल रहा है? कितने लोगों को देखिएगा तकरीर सुनते हैं, जलसा सुनते हैं, युकुम नमाजी बना, बोलिए युकुम नमाजी बना, युकुम नमाजी बढ़ा ना, जो युकुम नमाजी था 3 बजे रात का जलसा हुआ, फजर में वो घर भरा सुनते, वो भी फजर में रहेगा, जो भी एक बढ़ा था फजर में वो भी घट नमाज दिखावे का काम करने से नमाज अल्लाह की इबादत है। अब जानते हैं माँ बाप की जरूरत कुछ होती है, जनाजे की नमाज पढ़ाए कभी? जनाजे की नमाज ना बोले जी नहीं पढ़ते जनाजे में, अरे पढ़ते ना माशाल्लाह, बोल जोर से बोले, जनाजे की नमाज पढ़ते ना, हाथ नहीं उठाना, सिर्फ बोलना है, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, पढ़े हैं, रोज पढ़ते हैं, हाँ रोज जनाजा पढ़ते हैं। सुन रहे हैं, यो कोई आदमी गैलरी में रहने नहीं देगा, सबको भेजिए छोड़े। हाँ 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 ना, एक बार की नियत कर लेंगे इमाम साहब, एक बार की नियत कर लेंगे, जब रोज रोज पढ़ना है कि एक के दिन पढ़ देगा है। जनाजे नमाज पढ़ते हैं, आलम सुनो, हमारे बाप का इंतकाल हो गया, माँ दुनिया से चली गई, चचा दुनिया से चला गया, दादा दुनिया से चला गया, जनाजे की नमाज सब पढ़ने जाते हैं। तो आज उसके बाप का इंतकाल हुआ, वो भी जनाजा पढ़ने गए, आज उनके दादा का इंतकाल हुआ, आज वो जनाजे नमाज में वो भी शुरू, ये सभी सब जनाजे में जाते हैं। एक बात बताइए, आखिरी बात ये सुन लीजिए, जनाजे की नमाज पढ़ने जाते हैं, अजीब में हैरत होती देख करके, बाप का जनाजा है, बेटा को नियत का पता नहीं है, दादा का जनाजा है, उसे 2 आदमी से पता नहीं है, जल्दी जल्दी गया। सुने, वहां जनाजे में जाया करो, जब भी खबर मिले जनाजे में तो जाया करो, लेकिन ये है बहुत मुशक्कत उठा करके भी जरूरी नहीं कि जाया करो, लेकिन जाया करो, जनाजे में जाया करो। उससे फायदा क्या है? सिर्फ उस मुर्दे को फायदा नहीं है, बल्कि उनकी वजह से जो जनाजे में शरीक हो रहा है उनका फायदा होने वाला। अब जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, दुआ पढ़ी जाती है उसमें। सुने, मेरे आका की एक हदीस और सुन लीजिए, सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब खाना मोहम्मद कलीम साहब कहाँ यहाँ? अच्छा नहीं, उनको हम बुला नहीं रहे थे, कह रहे थे जल्दी जल्दी हिसाब कर दीजिए। सब परेशान है, इसलिए वो देखना है, वो आदमी इधर ध्यान दिया, सबका ध्यान उधर है, और आप लोगों का भी ध्यान उधर ही है कि कब जल्दी खत्म हो जाए। और सोच रहे होंगे कि इनसे मौलाना इतना इकबाल जी पता कैसे चल दिया, सब आगे हार बुलाए। हाँ, हम लोग थोड़ी वो जानवर गीत थोड़ी ना कि खुशबू से पहचान लिए, दावत मिली है तब ये सारे उलमा आए हुए हैं। हाँ, बुलाया गया है, रिक्वेस्ट किया गया, गुजारिश की गई, तब इतने उलमा की जमात आई है। ये मौलाना इस्माइल साहब अगरचे आपके गांव के हैं, दावत पर आए हुए हैं, जबकि अपनी डिप्टी में रहते, आज छुट्टी भी नहीं करनी थी, ऐसे दिन में ये छुट्टी करके आए हैं। किस लिए आया है कि हमारे दादा का या चाचा का या मेरे मोहल्ले के फला आदमी का विशाल हुआ, इंतकाल कर गए, उसकी जनाजे की नमाज हुई। 40वां में जा रहे हैं, मिलाद शरीफ में जा रहे हैं, दावत में सब आए हुए हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मौलाना कब खत्म करेगा, कब खत्म करेगा, पता नहीं, सबका 40वां कर ही करके जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, बस उनका सिर्फ 40वां हो रहा है। जनाबे मरहूम मकबूल
नाज़िर साहब, अल्लाह उन्हें अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े तौफ़ील में उनकी कब्र को जन्नत के नूर से मुनव्वर फरमा दे, जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर फरमा। जनाज़े की नमाज पढ़ते सुने, जनाज़े की नमाज रात भर जलसा सुनने से कोई फायदा नहीं, कुछ सीखिए, याद रखिए, पढ़िए। और पढ़ने का वक्त तो अब रहा नहीं, पढ़ने का टाइम तो था, अब है नहीं। अब जो है पढ़ने का नहीं है, सीखने का है। अब प्रैक्टिकली सीखिए। अब पढ़ने मदरसा नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं, आप कोचिंग नहीं जा सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप ट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है। जलसे में आए हैं तो सीखिए। क्या सीखना? जब भी अभी आज के बाद ये जहन में कर लीजिए, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हर घर में 2-2 3-3 मोबाइल होते हैं। उस मोबाइल में आप लिखिए कि जनाजे की दुआ, वो आ जाएगी। जनाजे की दुआ जो रात में जो है ना, जब बिस्तर पर सोते हैं ना, तो जनाजे की दुआ अगर पढ़ना नहीं जानते सिर्फ लिख दीजिए जनाजे की दुआ, या उसे बोल दीजिए फोन पे, हाँ माइक्रोफोन होती है, और उसके बाद बोल दीजिए जनाजे की दुआ, तो उसमें लिखा भी आएगा और उसमें पढ़ते भी जाएगा, सुन सुन के याद हो जाएगा। अगर ये दुआ याद हो गई ना, कल आज उसके जनाजे में तुम दुआ पढ़ोगे, कल तेरे बाप का जनाजा होगा, बाप के जनाजे में दुआ पढ़ोगे, बाप की रूह खुश हो जाएगी। अरे दुआ करे जैसे हमने दुआ की, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि एकदम दिल से दुआ किया? वो गारंटी नहीं है। देख लीजिएगा, अगर दुआ करने के लिए कह दीजिए, सिरनी सामने रखी हुई है, तो नजर किस पे जाती है? चिरकिया पे। सुन लीजिए, हम शर्माने वाली बात नहीं बता रहे हो। देखा कि 5.5 टका है, दुआ भी 5.25 टका की तरह, दिल उधर चला गया। हाँ सुने, तो हमको आप दुआ करने के लिए बोले कि हजरत दुआ कर दीजिए, क्या गारंटी हमने दिल से दुआ की है? क्योंकि मेरा ध्यान है हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी जल्दी भगाओ, यहाँ से आ जाओ। दिल उधर है, दिमाग उधर है, ध्यान उधर है। कोई दुनिया वाला उतना दिल से दुआ नहीं कर सकता है जितना दिल से एक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है। दुआ कौन करे? माँ बाप के लिए बेटा। तो दुआ याद रहे कौन न करे? दुआ तो याद ही नहीं है, खाली जनाजे में गया, हाथ बांध लिया, चुपचाप खड़ा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, बस नमाज से क्या हुआ? दादा जनाजा पढ़ करके आया है, जनाजा पढ़ करके आया है, इसको बेवकूफ बना के आया है, या तू खुद बेवकूफ बना है? धोखा दिया। दुआएं हमने नहीं पढ़ पाई। मोबाइल देखो, जनाजे की नीयत भी याद हो जाती है। आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। जब आदमी सोचता है लंबा लंबा बूढ़ा आदमी, उसको कहिए जनाजे कैसे याद होगा मौलाना साहब, कैसे याद होगा? और उसको कहिए महराएगा, ये कहिए लंबा 3 हाथ का महराएगा कि सुना जाएगा। हाँ, अगर औरत को कहिए, हमारी माँ बहनों को कहिए कि ये दुआ याद कर लो, जी हाँ ना उल्टो, तो गीता में कैसे उल्टो? अजीब हालत है। जी है उल्टे, जुबान उलटने की बात कहते हैं। हालत ये हो गया, शादी में खाली जुबानें नहीं, कहीं बारात घर निकल गई तो आज तक जुबान नहीं उलट रही, पूरा अंगनमा उलटती है, पूरा अंगनमा उलटती है, कभी भी जुबान नहीं उलट रही। सुधारो अपने आप को सुधारो। मरना सबको है, ये नहीं कि खाली मर्दे मरेगा औरत नहीं मरेगी, औरत भी दुनिया से जाएगी। हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, इसलिए उसकी तैयारी करो। अगर दूसरे के जनाजे में गए हैं ना, अगर उसके जनाजे में आप दुआ पढ़ करके उसकी जनाजे नमाज पढ़िएगा तो भला कीजिएगा तो आपके साथ भी भला होगा। अरे बोले भाई भला होगा ना। अगर किसी दूसरे के साथ भलाई कीजिए, आपके लिए खुद अल्लाह भलाई का जरिया निकाल देगा, आपके ऊपर लोग भलाई करेंगे। और दूसरे के साथ बुराई कीजिएगा तो वो खुद तेरा बुरा होने वाला है। इसलिए अगर दूसरे के जनाजे में नियत पढ़िएगा, दुआ पढ़िएगा, तो आपके जनाजे में भी लोग दुआ पढ़ेंगे, नियत पढ़ेंगे। और अगर आप नहीं पढ़िएगा तो जैसी करनी वैसी, अरे जोर से बोले, जैसी करनी, हाँ तो वैसे भरा जाएगा।
हाँ, तो वहाँ क्या जवाब दिया? कुछ तो हमारे पास है नहीं। कम से कम आज तो हमारी फजर भी जोहर में कज़ा। कज़ा क्या है? हमने तर्क कर दिया। असर मगरिब इशा हम पढ़ती नहीं, नमाज पढ़ती नहीं, तो दूसरे की दुआ ही का तो भरोसा रह गया। अब जब हम दूसरे के लिए दुआ भी नहीं करें, मेरे लिए कौन करेगा? इसलिए जरूरत है। कहते हम मुसलमान हैं, क्या पहचान है हमारे मुसलमानों में? ये गैर मुस्लिम है, उसको कहिए तो वो कुरान की कुछ सूरतों को पढ़ लेता है, और हम मुसलमान होकर के 4 गो सूरत नहीं याद है, 4 गो कुरान की सूरत याद है जन्ना। तो जब नहीं याद है कौन मुसलमान है? कम से कम 4 सूरत तो जरूर याद होनी चाहिए। आपको मौलाना साहब 4 सूरत क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि 4 रकात नमाज कभी भी पढ़िएगा 4 गो सूरत जरूरत पड़ेगी ना, 4 गो सूरत जरूरत पड़ेगी ना। क्या कहिएगा? पहले रकात में कौन सी पढ़िएगा? जब सूरत याद नहीं रहेगी तो क्या कहिएगा? पहली रिकात में गोहर कटना, दूसरी रिकात में कादो करना, यही सब पढ़िएगा। सुनो, जरूरत है इस्लाम को। इस्लाम कहता है, मजहब इस्लाम कहता है अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अब देखो दुआ पढ़ने से फायदा क्या जाते? जनाजे में जब जाते हैं ये सोचते हैं लोग कि हम उसके जनाजे में गए, उसके लिए दुआ कर देंगे, इसके लिए दुआ कर देंगे, बेचारे का भला हो जाएगा, बहुत नेक आदमी। लेकिन सुने, सिर्फ उसकी भलाई नहीं है, अरे उसकी भलाई से पहले उसकी भला हो जाती है जो उसकी जनाजे में शरीक होता है। आप कहेंगे कैसे? आप दुआ पढ़ते हैं हजरत मौलाना